हाय एवरीवन, अ वेरी क्विक इनफॉर्मल वीडियो। ग्रुप के कई मेंबर्स हैं जो चाह रहे थे कि मैं इस विषय पे कुछ बोलूं, कुछ टिप्स दूं। सो आई हैड टू गो बैक एंड रेफर टू माय नोट्स। मैं समझता हूं कि इस ग्रुप में सारी लेडीज़ प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज स्टेज से नहीं गुजर रही हैं, बट आज नहीं तो कल दे ऑल विल go through this phase of their life. So it makes a lot of sense for them to understand, as to how we can tackle this issue. For the male members, कोई बुराई नहीं है अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी ले लें इस विषय में, so that when your wife or your better half is going through this phase in her life, you are next to her, giving that much needed moral support. ओके, सो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी चीज़ सीधा अप्लाई करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगले 1-1.5 मिनट के अंदर समझेंगे कि व्हाट इज़ द होल थिंग हैपनिंग इनसाइड अ वुमेन्स बॉडी। सो देयर इज़ अ स्मॉल ग्लैंड कॉल्ड हाइपोथैलेमस इन योर ब्रेन, एंड that is what is releasing certain important and key hormones in the ovary, namely estrogen and progesterone. And it also controls your menstrual cycles, and it also controls the release of eggs every month in the ovary. Now, a woman basically at the age of 9 or 10, she gets into the menstrual cycle, and in her entire lifespan, she releases approximately about 450 eggs. So when you convert that, it comes to approximately 37 to 40 years. और इसीलिए जब वो अपने लेट 40s में पहुंचती हैं या 50s, अर्ली 50s में, शी स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग समथिंग कॉल्ड दी प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज स्टेज, वेयर शी लूजेज हर ओवेरियन फंक्शन। और जब एक औरत का ओवरी काम करना बंद कर देता है, एट दैट टाइम दी ओवरी स्टॉप्स मेकिंग दोज हॉर्मोन्स, certain key hormones. But there is another organ which sort of starts doing the job of the ovary, not fully but partially, and that organ or that gland is your adrenal gland, जो कि आपके किडनीज के ऊपर है। तो adrenal glands पार्शियल रूप में उन हॉर्मोन्स को बनाता है। तो ये पूरा आपका एक साइकिल हो गया। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स योर रिलीज ऑफ eggs every month, controls the menstrual cycle, and then बीच में there is another gland called the pituitary, which acts as a middleman. So pituitary controls the entire thing. And जब आप प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज स्टेज में पहुंचते हैं, so adrenal gland sort of takes over, making certain hormones which ovary cannot make. तो ये है पूरा कहानी। Okay. So what happens when you reach the pre-menopause or menopause stage? We generally know, stress, anxiety, depression, mood swings, bone breakdown is something which is which my wife is facing, and I've been sharing it with all the ladies in the group. So Ruchira is undergoing that bone breakdown phase. She still has a lot of pain in her bones, and hot flashes. Hot flashes क्या हैं? Basically, there is a lot of heat on your face, redness, face, neck, upper chest, and these symptoms can last even beyond menopause, with some ladies for 7 to 10 years. सो यस, मतलब आप प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज से गुजर रहे हैं तो आप इसको फेस करना है, एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। नो, यू कैन डेफिनेटली एड्रेस दिस फेज ऑफ योर लाइफ बाय सर्टेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिससे कि आपको कुछ हद तक काफ़ी आराम मिलेगा। सो व्हाट आर दे? फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज द ग्लैंड विच होल्ड्स मैक्सिमम विटामिन ई। और जब आपका ये पूरा साइकिल प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज स्टेज में ये साइकिल आपका टूट रहा है, सो इन सर्टेन केसेस द विटामिन ई लेवल्स ड्रॉप इन पिट्यूटरी, और तब आपको विटामिन ई डेफिशिएंसी होना शुरू होता है, एंड हेंस इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू हैव विटामिन ई रिच फूड्स, और आप विटामिन ई कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। यू कैन टेक अ गुड विटामिन ई कॉम्प्लेक्स। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू. The second thing that you can do is to take iodine. Now, why iodine? Because when you undergo menopause, you experience something called estrogen dominance. अब मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स रिलीज ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जब आपकी उम्र बढ़ रही है, आप 50 साल के हो रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल दैट आपका एस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ रहा है? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. What is happening is that both of them have dropped.
but progesterone levels drop so much that in comparison there is estrogen dominance. और खास करके वो लेडीज़ जो हु आर होल्डिंग ऑन टू एक्सेस बॉडी फैट, जो थोड़े हैवी हैं, उनके अंदर ये एस्ट्रोजन डोमिनेंस और बढ़ जाता है. सो टू काउंटर द एस्ट्रोजन डोमिनेंस यू नीड टू पुट आयोडीन इन योर डाइट. So you can take foods that are rich in iodine. I will put a list of foods, but basically eggs, cheese, अपना पालक साग हो गया, फिर broccolis. So all these things which are rich in iodine, you must take those to counter the estrogen dominance. तीसरा interesting way to tackle your menopause is to address your liver. Now liver, as you know, is the largest gland of our body, and it has got multiple roles. It is, I think, the most critical gland. We have discussed it so many times. Now, liver has one very critical function, and that is to remove the excess hormones from the body. अब चाहे वो एस्ट्रोजन हो या चाहे वो आपको जब स्ट्रेस होता है एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल हो, उसको रेगुलेट करना, उसको आपके शरीर से हटाने का काम लिवर का है. बट ये तभी हो सकता है जब आपका लिवर का हेल्थ सही हो. So you need to focus on your liver health. So you need to take in a lot of leafy greens, cruciferous vegetables. You can even take something called calcium glucarate. So take calcium D-glucarate supplements. They help also in tackling estrogen dominance. In fact, there is, I think, one study which says that there's a drop of 23% in your estrogen dominance by taking this calcium D-glucarate. And lastly, and the fourth point through which you can tackle your this phase of menopause is ये जो बैकअप है ना ओवरी का, that is your adrenal gland, आप उसको काबू में करिए. Make it strong. And how can you make your adrenal strong? You can by keeping the stress levels down, by keeping your cortisol levels down. So for that you need to do basically three things. अपने stress को कम करिए. Do whatever gives you happiness. It is easier said than done, but we all need to tackle with stress at that time. And so the ladies must keep the stress levels down. You must take adequate sleep, because adequate sleep will ensure that your cortisol levels are down, your adrenal is getting stronger. And the third thing is, of course, I've covered before in my previous video on fat loss and all, is about exercise. So you must go for regular walks, which most of you are doing. You must be active, do yoga and other forms of exercises to address your adrenals. So I hope this video helps. And yes, it's just a matter of time. Once you go through this phase, a lot of ladies who are stuck up on their weight loss journey, you will find the fat oxidation also happening much more quicker, and whatever efforts you are putting in, you will start seeing results. So yes, cheers, bye bye.